हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका रिजल्ट है वो आईसीआर का डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इस बार क्या है कि लास्ट ईयर जो है आपका मार्क्स के बेसिस पे आपका रैंक भी जो है रिलीज़ किया था, लेकिन इस बार एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किया, जो कि बहुत ही स्टूडेंट को या सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, तो आज हम अभी बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का है कि सर एक तो परसेंटाइल होता क्या है, ठीक है, और हम कैसे परसेंटाइल अपना इससे अपना रैंक कैसे निकाल सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका कितना रैंक है, उस बेसिस पे कितना आपको जो है कौन सा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब की हम बात करते हैं। ठीक है, अभी हम वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये जो है हम बात करेंगे वो एनटीए के खुद का रिजल्ट, जहाँ वहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे आपका सारा रैंक निकाल के बताएंगे कि किस तरह से आप भी उस तरह से अपना रैंक निकालें। ठीक है, ये अप्रोक्स रैंक है, हालांकि जब आईसीआर देगा तब उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले परसेंटाइल की बात करते हैं। तो परसेंटाइल होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए परसेंटाइल इज ए मेजर यूज्ड इन स्टैटिक इंक्लूडिंग वैल्यू बिलो विच इज़ द गिवन परसेंटेज ऑफ द अबोजन। ये आपका जो है आपका देख सकते हैं आपका परसेंटाइल का जो है इस है। ठीक है, आप एग्जांपल की बात करें, मान लें 86 परसेंटाइल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ ये स्कोर ऑफ द 86 परसेंटाइल वेयर 86 इज द परसेंटाइल रैंक इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ विच बिलो विच 86 इन फाउंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। ठीक है, परसेंटाइल के बारे में आपको सबको पता भी होगा वैसे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो अप्रोक्स फार्मूला क्या है जिसके बेसिस पे आप अपनी रैंक है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला की बात की जाए तो आपको 100 में से आपको जो है परसेंटाइल मिला है। ठीक है, जितना भी आपका 86 आ रहा है, 56 आ रहा है, जितना भी है। ठीक है, यहाँ से आप 100 आप अपना डाल लें, आपका जितना परसेंटाइल आया टोटल परसेंटाइल। ठीक है, जिसमें से माइनस कर ले, उसके बाद में आप जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर। ठीक है, एग्जाम में कितना स्टूडेंट है अपीयर हुआ, इसकी बात की जाए तो लगभग आप मान सकते हैं, एक सेकंड, लगभग हम मेजर करके दिखाते हैं आपको कि कितना स्टूडेंट है वो हुआ है अपीयर एग्ज़ाम में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मतलब आप मान सकते हैं कि आप अप्रोक्स 19 या 15 के अप्रोक्स मान सकते हैं। ठीक है, एक वैल्यू मान लो कि 15 लाख। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, इतना स्टूडेंट है वो अवेलेबल हुआ है, एग्जाम में अपेयर किया। ठीक है, उसके बाद में आप गुना करके 100 जो है मान लिया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 86 है, 85 आया है। ठीक है, तो 100 से माइनस कीजिए। ओके, 100 से माइनस से आपका जो है 86 हुआ, 85 मान लीजिए। उसके बाद में आपको 100 से जो है भाग दे देना है। उसके बाद नंबर टोटल नंबर स्टूडेंट वो अप्रोक्स मान लेना है, कितना 15 मान लेना। ठीक है, 1,50,000 आप जितना भी जो एनटीए है उसके हिसाब से मान लें एक बार। ठीक है, 13,000, 15,000, 19,000 आप अपने हिसाब से मतलब अप्रोक्स मान लें। लास्ट ईयर का जो डाटा है उसी की बेसिस पे एक बार मान लें, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट डिफरेंट नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप जो है कर ले। मान लीजिए आपके जो आए 96 जो आपकी रैंक है, मान लीजिए 85 पे एक बार अप्रोक्स गलत हो या सही हो। ठीक है, अप्रोक्स मानो आपके 10,000 रैंक आया है, 9,000 रैंक आया है, या 20,000 रैंक आया है, या 30,000 रैंक आया है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है रैंक निकल जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको पता लग जाएगा आपका इतना रैंक है। तो उस बेसिस पे हम बात करें कि कुछ हम यूनिवर्सिटीज़ के हैं जिसके मतलब अच्छे परसेंटाइल आए हैं, 96 है, 98 है, 92 है। तो हम बात करते हैं कुछ रैंक की। ऑल जो इंडिया की रैंक आएगी, जो आप रैंक निकालोगे ये कैटेगरी वाइज रैंक नहीं होगी, ऑल इंडिया पे रैंक होगी। ठीक है डियर, तो आपका लास्ट ईयर का कुछ डाटा है, आप उसकी रैंक का देख सकते हो। ठीक है, जो टॉप कॉलेजेस का है, टॉप 10 कॉलेज का या टॉप 50 कॉलेजेस का डाटा है, इतने में यदि आपका रैंक आ रहा है। ठीक है, 41,000। अब हम बात करते हैं और जनरल और ओबीसी की। मान लीजिए कि आपके रैंक आ रहा है अंडर 10,000। ठीक है, 10,000 के अंडर में यदि आपका रैंक आ रहा है तो आप 13,000 तक आपका जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका जो है आईसीआर में सिलेक्ट होगा। कोई ना कोई आपको कोर्सेस मिल जाएगा। ठीक है, जनरल की बात करें तो आपको 12,000 या 10 से 12 के बीच में यदि आपका रैंक आ रहा है। ठीक है, 1,000 के बीच पे आपका रैंक आ रहा है, तो आप जो है अपना जो है आईसीआर के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आईसीआर के थ्रू आप सीट्स है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि देखिए आपको सबको पता भी लग गया होगा कि आपको परसेंटाइल कैसे निकालना है। ठीक है, आपका रैंक कैसे निकालना है। ये एक अप्रोक्सिमेट रैंक है, क्योंकि ये एक सिंपल डाटा है। यदि फिर भी आईसीआर के जो थ्रू है वो, यदि फिर आपका एक्चुअल रैंक मेरिट लिस्ट आएगा तो हम दोबारा से अच्छा वीडियो बना देंगे। हम एक मेजर आपको डाटा दिया, ये थोड़ा गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ओनली बेस है कि जो भी आपका स्कोर कार्ड दिया है उसके नीचे
नीचे आपका थोड़ा एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे हमने ये निकाला है। ठीक है, तो पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, कि टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। किसी का रैंक जितना आता है, ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए अलग अलग रैंक पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आप PCM के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, ठीक है, यदि आप PCM से बिलोंग करते हो, मतलब PCM से आपका बैकग्राउंड है, तो इनका जो है रैंक मतलब रैंक हाई होता है, मतलब 26,000 25,000, तो यहाँ तक भी इनका सिलेक्शन हो जाता है 60,000। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज़ के लिए इनका रैंक हो जाता है, सॉरी सिलेक्शन हो जाता है। तो आप पैनिक होने की नहीं है कि आप 10,000, ये सिर्फ 50 कॉलेजेस की है। ठीक है, इससे भी अच्छी डाउन जाता है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर डाटा दिया है हम लोगों ने। जैसे ही आपका कुछ नया अपडेट आता है NT के द्वारा, तो आपको और अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। यदि आपको हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना हो, तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और हमको यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थोड़ा, आपको ले चलते हैं। ठीक है, ये तो आपका जो हुआ, आपको परसेंटाइल निकालना आ गया। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको रैंक भी निकालना आ जाएगा। आपका मेरिट लिस्ट जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस की बात करेंगे कि किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ होती है। ठीक है, कितनी रैंक तक सिलेक्शन होगा, इन सब की हम बात करेंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे लिंक पे ज्वाइन हो सकते हो। तो डियर, और भी कुछ डाउट होता है या आपको परसेंटाइल नहीं निकालना आ रहा, कौन सा आपको कॉलेज अलॉट होगा, इन सब की हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपका मेरिट लिस्ट या आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, यदि आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू डियर, बाय बाय। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।